हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ मोहम्मद मेहताब नदीम और आज हम लोग क्लास 8th का फिज़िक्स का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए मेन टॉपिक क्या है हम लोग का। सबसे पहले फर्स्ट है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, फर्स्ट क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर। एक सेकेंड, क्या है फर्स्ट, क्या है कंडक्टर और इंसुलेटर। हाँ, उसका सेकंड है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, उसका थर्ड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फोर्थ है कंडक्टिविटी इन लिक्विड्स। उसका फिफ्थ है इलेक्ट्रोलाइसिस और सिक्स्थ है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। देखो, वी ऑल नो दैट द इलेक्ट्रिसिटी प्ले ए वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या है, प्ले एक इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग अपने लाइफ को एज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग का लाइफ क्या हुआ, एज ए डार्क। ठीक है, उसके लिखा हुआ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत कठिन है, बिना इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग एज्यूम ही नहीं कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। ठीक है, ईच डे वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इन ए काउंटलेस नंबर। ठीक है, कह रहा हर एक दिन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, अनगिनत, गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, कि हम लोग कितनी बार इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फिर विदाउट यूजिंग गिविंग इट मच थाट। इलेक्ट्रिसिटी इज़ हैंस वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवर इन आवर हिस्ट्री। हम लोग के इतिहास में इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बहुत क्या बोल रहे हैं, एक तरह के एज ए जैकपॉट मिला है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी एज ए जैकपॉट। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग लाइफ को एज्यूम ही नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है तो हम लोग का लाइफ बहुत ही ईजी है। डेली लाइफ में हम बहुत इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ है देयर आर 3 कंडीशन दैट नीड टू बी फुलफिल्ड फॉर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक करंट को, करंट मतलब क्या होता है, बहाव। ठीक है, इलेक्ट्रिक मतलब क्या हो गया, बिजली के बहाव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये लिखा हुआ है देयर आर 3 कंडीशन, 3 कंडीशन है। किसके लिए, 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो होगा। फर्स्ट है सोर्स का मतलब क्या हो गया, कोई बैटरी हो गया। ठीक है, बैटरी क्या है, सोर्स ही है। उसके लिखा हुआ अनब्रोकन पाथ, या अनब्रोकन पाथ मतलब कि वायर होनी चाहिए जो टूटा हुआ नहीं हो। अगर टूटा हुआ हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। और लिखा हुआ है ए मेटल वायर, और वायर किस चीज़ का होना चाहिए, मेटल का। ठीक है, वी ऑलरेडी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मूवमेंट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे डेवलप होता है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है जब क्या करता है, चार्ज मूव करता है। चार्ज के मूवमेंट ऑफ चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है थ्रू ए बॉडी। ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, करंट का डिफिनेशन क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट इज कॉल्ड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करता है तब क्या होता है, करंट डेवलप होता है। लेकिन अगर जब डायरेक्शन पूछा जाएगा तो डायरेक्शन, जैसे देखो चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन वो करंट जो मूव करेगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन कभी भी पूछा जाएगा तो क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज के मोशन का अपोजिट होता है क्या, करंट का डायरेक्शन। लिखा हुआ है ऑल मटेरियल डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम। कह रहा है दुनिया में जितना भी मटेरियल है, हर मटेरियल अलाउ नहीं करता है किसके लिए, टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को भी हम लगा दें और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसको याद रखना है, दिमाग में लेगा, कीप दिस इन माइंड। ठीक है, मटेरियल आर कैटेगराइज एज ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, मटेरियल को किस में हम लोग डिवाइड किए हैं, 2 भाग में डिवाइड किए हैं। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हम लोग का कंडक्टर। ठीक, सेकंड क्या है, इंसुलेटर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इंसुलेटर और कंडक्टर।
लिखा हुआ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट लिखा हुआ द मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, ठीक है। वैसा मटेरियल, ठीक है, वैसा मटेरियल जो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने दे, ठीक है। क्या करने दे, पास होने दे। एक सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, पास होने दे, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर, ठीक है। और लिखा हुआ द मेटल्स, जिन्हें दुनिया में जितना भी मेटल्स है, ठीक है, जनरली मेटल जितना भी है वो क्या करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे कि ग्रेफाइट एक नॉन कंडक्टर है, फिर भी वो क्या है, एक कंडक्टर है। नॉन मेटल है, फिर भी वो एक कंडक्टर है, क्योंकि ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पास होता है, ठीक है। जैसे कि ये स्पून है, स्पून किस चीज़ का बना होता है, मेटल का बना होता है। वायर हो गया, ठीक है, जितना भी मेटल से चीज़ बना हुआ है, ठीक है, वो क्या होता है, कंडक्टर। दूसरा है मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वैसा मटेरियल जो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं दे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को रोक के रखे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर। और या फिर इंसुलेटर, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे नॉन मेटल हो गया, जितना भी नॉन मेटल, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ ग्रेफाइट लिखा हुआ है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देता है। जैसे ये प्लास्टिक हो गया, ठीक है, रबर ट्यूब हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जैसे कि वायर के ऊपर ये रबर का कवर लगा होता है, क्यों, क्योंकि ये एक इंसुलेटर होता है, ताकि करंट ना लग जाए हम लोग को। अब है द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज एक्सप्लेन्ड बाय टर्म कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये इंसुलेटर है और ये क्या है, कंडक्टर है, तो ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल ये क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ ए मेज़र, क्या है, नापने का एक क्या है, तरीका है, ऑफ एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को उसमें वो कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, उसको क्या करता है, नापने का एक विधि है, तरीका है। सब्सटेंस टू कैरी करंट, ठीक है, द सब्सटेंस दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो वैसा मटेरियल जो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सब्सटेंस आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होता है, क्या होता है, सब्सटेंस दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। जो गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, गुड कंडक्टर होता है, उसका हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो गुड कंडक्टर है उसका हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, एज़ कम्पेयर किसके तुलना में, सब्सटेंस जो पुअर कंडक्टर है, ठीक है, पुअर कंडक्टर है तो जाहिर सी बात है उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, लो है। देखिए आगे है लिखा हुआ, अब आता है कंडक्टिविटी इन लिक्विड, ठीक है। अब हम लोग सॉलिड से जितना भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को कंडक्ट कराना था वो तो हम लोग करा लिए, ठीक है, लेकिन अब क्या, लिक्विड से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है लाइक सॉलिड सम लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर कंडक्ट छूट गया, ठीक है। सॉलिड ही नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ कंडक्ट करता है, कुछ लिक्विड भी है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। एक मिनट, लिखा हुआ है when like solid some liquid also conduct electricity when substance such as salt acid and base are dissolved in water, ठीक है। यहाँ जो साल्ट है, ठीक है, ये साल्ट जो है ये क्या है, साल्ट हो गया, एसिड हो गया और बेस हो गया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, आर डिजॉल्व इन वाटर। जब इसको हम पानी में डिजॉल्व कर देते हैं, दे फॉर्म्स आयन, ये क्या होता है, आप टूट जाता है। जैसे कि NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट है, ठीक, सॉल्ट है, यहाँ क्या बोला है, सॉल्ट है, एसिड है, बेस है, ठीक है। जब ये पानी में जैसे जाता है ये टूट जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब क्या है, जिससे ये बना हुआ है। NaCl किससे बना हुआ है, Na यानी सोडियम और Cl मतलब क्लोरीन, ठीक है, Na और Cl से मिल के बना हुआ है। जैसे इसको पानी में डालते हैं ये टूट जाता है, ठीक है। टूटने के बाद ये क्या बनाता है, Na+ और Cl-,
ठीक है, इसी दोनों को क्या बोलते हैं, आयंस। ठीक है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आयंस को क्या बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ एटम, एटम का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा या तो निगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, These ion help electricity current to pass through the solution। और यही जब आयंस बन जाता है किसमें, लिक्विड सॉल्यूशन में, ठीक है, तो यही आयन मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करता है, इसी की वजह से कंडक्टिविटी शो होता है। ठीक है, दिस इज द वे सॉल्यूशन ऑफ मैनी साल्ट, एसिड एंड बेस हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसी की वजह से सॉल्ट और एसिड और बेस की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, हाई होता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, ये एक तरीका है क्या नापने के लिए, कंडक्टिविटी को नापने का एक तरीका, जिसका हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो उतना अच्छा कंडक्टर। फॉर एग्जांपल व्हेन ए टेबल सॉल्ट क्या नमक हो गया, यानी कि सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर, पानी में डालते हैं तो ये क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, और फॉर्म आयंस, और किसका, सोडियम आयंस और क्लोरीन आयन, ये तो बता दिए पहले। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है, अब हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे, वाइल टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड, हम लोग लिक्विड का अगर कंडक्टिविटी हमको चेक करना है, ठीक है, किसका ज़्यादा है किसका कम, क्या करेंगे, वी फाइंड दैट द बल्ब डज नॉट ग्लो। ठीक है, जैसे हम उसमें बल्ब लगाएंगे तो वो क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, बल्ब लगाए ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, बल्ब लगाए और क्या हो रहा है, वो ग्लो नहीं कर रहा है ब्राइटली, यानी कि अच्छे से ग्लो नहीं कर रहा है। एज विथ मेटल, जितना मेटल में, जैसे मेटल को हम यूज़ कर रहे थे, जितना बल्ब ग्लो कर रहा था उतना लिक्विड के साथ ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द लिक्विड आर नॉट सच ए गुड कंडक्टर, क्योंकि लिक्विड उतना अच्छा गुड कंडक्टर नहीं होता है। ठीक है, ऑफ ए मेटल कुछ समय क्या होता है, यानी कभी कभी क्या होता है, द करंट फ्लोइंग मे बी टू लेस, इतना कम होता है कि बल्ब को ग्लो करने के क्या भी उसका कैपेसिटी नहीं रहता है, तो हम लोग उसकी जगह पे क्या यूज़ करते हैं, लिखा हुआ है ग्लो, जल भी नहीं पाता, तो उसकी जगह पे लिखते हैं देयरफॉर टू टेस्ट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम लोग टेस्ट करने के लिए ऑफ ए डिफरेंट लिक्विड, अलग अलग लिक्विड का, वी यूज़ लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं, और एलईडी में क्या होता है, ज़्यादा करंट का यूज़ नहीं होता है। द लाइट अप इवन इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी करंट अगर लाइट एमिटिंग डायोड से अगर पास होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एलईडी ग्लो कर जाएगा। इन केस ऑफ एलईडी द लार्जर, एलईडी में क्या होता है, लार्जर वायर को हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, एलईडी में, जैसे कि ये एक एलईडी है, ठीक है, ये एक एलईडी है, तो इसका एक बड़ा वाला वायर है, एक छोटा वाला वायर है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है द लॉन्गर वायर इज कनेक्टेड टू ए पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, लॉन्गर वायर को किससे कनेक्ट करते हैं, लॉन्गर वायर को करते हैं हम लोग कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, ऑफ बैटरी, किसको, बैटरी का, एंड शॉर्टर वन ऑफ निगेटिव टर्मिनल, और छोटे वाले पार्ट को हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। देखो, अब यहाँ पर कुछ टेबल बना हुआ है, जैसे कंडक्टर, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। जैसे कि हम लोग पढ़े कि एक कंडक्टर होता है और एक पुअर कंडक्टर इंसुलेटर होता है, बीच का नहीं पढ़े। तो कंडक्टर में क्या आ जाएगा, मेटल, जितना भी मेटल है दुनिया में, जितना भी मेटल है सब क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, और एलॉय क्या होता है, एलॉय किससे बनता है, डिफरेंट मेटल को सर्टेन प्रोपोर्शन में यूज़ करने के बाद एक नया मेटल जो बनता है, ठीक है, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों अलग होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एलॉय, और ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। इस मेटल का ज़्यादा ड्यूरेबल, सब चीज़ उसमें बेहतर होता है, वो भी क्या होता है, कंडक्टर ही होता है। और लिखा हुआ है मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl है, ठीक है, ये भी क्या इलेक्ट्रोलाइट ही है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो हम लोग नमक को पानी में डाल के बनाए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब है इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर क्या होगा, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या है, इंसुलेटर। ये डायरेक्ट ही इलेक्ट्रिसिटी को रोक देता है कि नहीं तुम एलॉय ही नहीं हो। लेकिन पुअर कंडक्टर में क्या आ जाता है, सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर किस में आ जाता है, पुअर कंडक्टर में। सेमी कंडक्टर क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी को पास होने भी देता है, ठीक है, और किसी को पास नहीं भी होने देता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर। एग्जाम्पल सेमी कंडक्टर। अब लिखा हुआ है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब
इलेक्ट्रिसिटी के मदद से जो हम लोग केमिकल में जो हम लोग इफेक्ट देखते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किए और हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिए, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिए, तो वो क्या हुआ, केमिकल इफेक्ट है। जैसे कि द फेनोमेना ऑफ कॉजिंग केमिकल चेंज, यानी कि केमिकल चेंज किसके द्वारा, ठीक है, यहाँ पर काम कौन करवा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास किए और इलेक्ट्रिक केमिकल में केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये केमिकल चेंज किसके द्वारा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो यही कह रहा है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द phenomenon of causing chemical change by passing electricity through a conducting solution, it is called chemical effect of electric current, ठीक है। लिखा हुआ है टू प्रोसेस वाइल इलस्ट्रेटिंग द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हम लोग दो मेन इफेक्ट देखेंगे किसका, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है कि हम लोग कोई भी जैसे कि कोई भी वहाँ इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, उसको हम लोग जैसे पानी में डालते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जैसे इसमें हम पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी हम जैसे ही पास करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वो किसमें टूट जाएगा, अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में टूट जाएगा, ठीक है। जैसे तभी था Na+ और Cl- कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में टूट जाएगा, ठीक है। उसमें उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, हम लोग कैथोड और एनोड यूज़ करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। एक मेटल रॉड डालते हैं, ठीक है, जैसे कि गहना वगैरह में हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, क्या करते हैं, जिसको पानी चढ़ाना बोलते हैं, ठीक है। एक रॉड डालते हैं जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और एक रॉड है जो निगेटिव साइड से कनेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैथोड, ठीक है। एक में मेटल डाल देते हैं और एक में जिस कलर का हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है वो मेटल डाल देते हैं। इसमें रिएक्शन होके इसका थोड़ा सा प्रोपोर्शन यहाँ से इस पर डिपॉजिट हो जाता है और ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। देखते हैं इसका पूरा का पूरा आगे क्या है, ठीक है। देखिए आज हम लोग का यहीं तक था, हम लोग का आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग पूरे अच्छे से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।